हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट जॉब्स की नई अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बम्पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है, आपको पता है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसी मतलब बहुत बड़ी वैकेंसीज है और बहुत अच्छी खासी सैलरी वाली वैकेंसी निकाली गई है, दैट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो जो भी कैंडिडेट टाटा स्टील में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये मौका मत जाने देना, क्योंकि अंतिम मौका मिला है आप सभी स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिटेल बात करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन। अगर जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, तो अंतिम मौका यानी लास्ट डेट एक्सटेंडेड हुई है, सो जल्द से जल्द अप्लाई करें। एक बहुत बड़ी जॉब से और बहुत अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। टाटा स्टील लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम, यानी कि एईपी जो वैकेंसी रिलीज़ की गई थी, एईपी एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम 2026 बैच के लिए पैन इंडिया बेस पे बम्पर भर्ती निकाली गई है, बम्पर परमानेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी। तो इसका जो ऑनलाइन डेट थे ना, वो 9 मार्च था इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो कि एक्सटेंड हो चुका है। ये पहले 9 मार्च 2026 तक लास्ट डेट था, अभी डेट एक्सटेंड हुई है। तो अंतिम मौका मिला है। अगर आपने अभी तक आपको नहीं पता था कि टाटा स्टील में ऐसी कोई वैकेंसीज आई है, या फिर अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो आपको दोबारा मौका मिला है, जो गोल्डन चांस है, मौका मत छोड़ना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है ये एपी प्रोग्राम, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट, या फिर जैसे कि माइनिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगेगा टाटा स्टील का। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, चाहे वो जमशेदपुर का हो, खड़गपुर का हो, उड़ीसा का हो, या फिर आपका पंजाब का, मुंबई का हो। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, जिसमें वेरियस ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशंस, बीटेक इंजीनियरिंग पास आउट होनी चाहिए, या फिर आपने बीएससी इंजीनियरिंग किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस ब्रांच जैसे क्रैमिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। देखिए, अब कोई स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मिनरल इंजीनियरिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग। तो बहुत बड़ी वैकेंसीज है और बहुत सारे ट्रेड को मौका मिला है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ओके, इसका जो पासिंग ईयर है ना, आउट इन 2026, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है फाइनल ईयर स्टूडेंट वालों के लिए, यानी कि फ्रेशर एलिजिबल है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर डिप्लोमा एंड डायरेक्टली ज्वाइन 2 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे कि बीटेक एंड बीएससी इंजीनियरिंग, आर ऑल्सो एलिजिबल। हालांकि D2D 3 साल का होता है, बट पता नहीं है 2 ईयर कैसे मेंशन किया है, क्योंकि 2 साल का डिप्लोमा आपने किया है, डिप्लोमा के बाद जो बीटेक होगा वो 3 साल का होगा। डिप्लोमा के बाद 2 साल का बीटेक नहीं होता, वो 3 साल का बीटेक होता है। हाँ, अगर डिप्लोमा करके आपने बीएससी किए हैं तो वो मैं मान सकता हूँ। ओके, तो D2D वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ITI पास आउट करके डिप्लोमा किया, डिप्लोमा से लेटरल एंट्री से पास आउट करके आपने डिग्री किया, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर प्रेफरेंस मांगा गया है, जैसे आप झारखंड के स्टूडेंट हैं, क्योंकि जमशेदपुर में जॉब लगेगी, झारखंड के स्टूडेंट हैं, उड़ीसा के स्टूडेंट हैं, महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, या फिर पंजाब के स्टूडेंट हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो झारखंड वालों तो वैसे भी मौका मत छोड़ना आप लोग। मार्क्स और एज देखा जाए तो मार्क्स मिनिमम 65% चाहिए CGPA के हिसाब से, PWD वालों के लिए 60%, एंड ट्रांस पर्सन या फिर ST SC कम्युनिटी। एज जो है 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलती है, STC वालों को 32 साल का एज, यानी कि 2 साल का रिलैक्सेशन देता है। प्रोग्राम डिटेल्स अगर देखना चाहें तो 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब्स होगी, जो कि 31 अगस्त 2026 से डेडिकेटेड स्टार्टेड हो जाएगा। सैलरी के अगर मैं बात करूं तो इंजीनियर ट्रेनिंग विल बी कवर्ड द मेडिक्लेम RS 30,000 पर मंथ के हिसाब से आपको पीरियड जब तक ट्रेनिंग रहेगी 30,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और अप्रॉक्सीमेटली जब आपकी जॉब लगेगी परमानेंट बेसिस 7.4 लाख का आपको CTC मिलेगा। आप समझ सकते हैं, 7.4 लाख के आपको यहाँ पर जॉब्स सैलरी मिलने वाली है पर ईयर के हिसाब से। अदर गाइडलाइंस जो कि नॉर्मली है आप देख सकते हैं। बात करें अप्लाई कैसे करना है,
तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बात रही फॉर्म डेट की, तो देखिए जो 9 मार्च था, लास्ट डेट इसका 9 मार्च था, अब बढ़ के हो चुका है 13 मार्च 2026। तो आपके पास अभी भी 2-3 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो जाइए अप्लाई कीजिए 13 मार्च 2026 तक। और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा, एग्जामिनेशंस देख लो 28 मार्च और 29 मार्च 2026 को किसी एक दिन कंडक्ट कर लिया जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कीजिए। बाकी बात एनी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।